कहानी हमको सुनाई थी तो हमने उसका दूसरा अर्थ बना दिया कि यहाँ काफी दिन बाद तो उसने कहा, मैंने कहा तुमने अच्छा ये नाप की बहुत बढ़िया खरीदे हो भाई, कितने में खरीदे हो? बोले आचार्य जी अब ईमानदारी की बात तो ये है कि जितना पानी मिलाती थी नर्मदा जी का, साल भर में जितना पानी मिलाया उतने का मैंने ये खरीदा। फिर कुछ देर बाद बात में आई तो उसके खून बह रहा था और ये क्यों भाई क्या हुआ? बोले एक दिन मुँह धो रही थी तो पानी नर्मदा जी में बह गई। तो मैंने कहा कि ऐसा है, ये बुंदेलखंड में कहावत है कि पानी का धन पानी में ना कभी बेईमानी में। तो नैतिक शिक्षा से यदि आपने सही ईमानदारी से दूध बेचा होगा तो ये घटना नहीं होती, क्योंकि ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। आप कितना भी कमाई करना सोच लोगे वो आपको फलेगा नहीं, ये विधि का विधान है, ये ईश्वर की कृपा है। इसलिए नैतिकता क्या है? उन नैतिक गुणों का विकास करना बच्चे के अंदर। क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है? दूसरे की शीश मांग के लेना ये नैतिक है, चुरा लेना ये अनैतिक है। ये जब ज्ञान हम बच्चों को देंगे तब हमारी ये नैतिक शिक्षा पूरी होगी। और इसके लिए अच्छा काम करने में, जैसे जिस दिन भी आप अच्छा काम करते हो, अच्छे बच्चों को बहुत मेहनत करके पढ़ाया आपने, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगता है। वो क्या है? आनंद। जब आपको आनंद आता है वही आनंदमय कोष है। परमात्मा में विलीन हो जाना। हमने जीवन भर अच्छा कार्य किया, अच्छी सेवा की, पूरे वर्ष तक हमने भैया बहनों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। मेरे पढ़ाए हुए भैया बहन अधिकारी नहीं बनेंगे, व्यापारी बनेंगे, वो भी नैतिकता के आधार पर कार्य करेंगे। ये जब संतोष होता है, और इसीलिए कहा गया ना संतोषम परम सुखम, संतोष ही परम सुख है। और इसलिए इसका जो तत्व है वो क्या है? आकाश। यानी अंत में आदमी कहाँ जाता है? तो भगवान से मिलने का रास्ता, परम वैभव। जैसे हम लोग सब समय में प्रार्थना करते हैं कि भारत माता को कहाँ ले जाना है? परम वैभव के शिखर पर ले जाना है। तो परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए सारे गुण समाज के अंदर जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो सर्वांगीण विकास है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसको NEP में कहा गया। आगे आता है, आगे क्या लिखा है उसमें? कैसे हो गए? शरीर से ठीक हो गए, व्यायाम ठीक हो गया, नैतिक गुणों से विकसित हो गया बालक, तो फिर क्या करना? क्या करेगा आगे वो? पढ़ के बताना जरा क्या है। एक एक को ये देखो, नहीं तो आपको नींद आने लगेगी, हमको तो आएगी नहीं, इसलिए जरा बोलते जाओ। कोई एक खड़े होकर बोलिए, उसके आगे क्या है? अरे इतनी जल्दी आगे बढ़ रहे हो। जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक। जब इतना मजबूत हमने उस बच्चे को बना दिया, सारे गुणों का विकास कर दिया, तो क्या होगा बालक? उसके अंदर देश के लिए, समाज के लिए अच्छा कार्य करने की प्रवृत्ति होगी, तो वो चुनौतियों का सामना कर सकेगा। अब चुनौतियों का सामना जरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दीजिए। अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जरा पढ़िए। क्रिटिकल थिंकिंग एक शब्द आया है, यही है चुनौतियां, कठिनाइयां। फिर शिक्षा का मूल्य, वास्तव में जो शिक्षा दी जा रही है वो क्यों दी जा रही है, उसका मूल्य क्या है। फिर अगला दिया है समावेशी शिक्षा, ये सारी सी चुनौतियों से संबंधित है। और आज जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, जरा समाज में क्या क्या चुनौतियां हैं जरा बता सकते हैं क्या? शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करने वाले लोग हैं, तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं? अरे सब मालूम है, सबको बताओ जरा। ठीक, धर्म परिवर्तन, बहुत बढ़िया। और देखो भाई, सहभागिता तो होना चाहिए आपकी, सब मालूम है। जो कठिनाई है समाज में वो बताना है। और क्या चुनौती है? द्वेष की भावना। वही कहानी आ गई कि एक ने वरदान मांगा, भगवान प्रसन्न हो गए भोलेनाथ। हमने कहा महाराज मैं बड़ा परोपकारी जी हूँ। देखो दो प्रकार के परोपकार होते हैं, एक अच्छाई वाला, एक बुराई वाला। तो उसने कहा मांगो। शिष्य क्या मांगो? बोले महाराज मैं इतना नहीं मांगूंगा, मुझे जो मिले
मेरे पड़ोसी को उसका कितना मिले। भगवान ने सोचा बड़ा अच्छा परोपकारी करती है, तो उसने कहा ठीक है मांगो। तो उन्होंने कहा महाराज मेरी एक आंख फूट जाए। तो पड़ोसी की क्या हो गई, बोले और मांगो। बोले महाराज मेरे घर के सामने एक कुआं फूट जाए, बिल्कुल दरवाजे। उन्होंने कहा तथास्तु। तो पड़ोसी की आज्ञा कर गए, या तो उपकार उसने मांगा पड़ोसी के लिए दुगना, लेकिन नैतिक था कि अनैतिक था। तो ये भी चुनौतियां हैं। कई बड़े परोपकारी लोग हैं, आपको फुसलाएंगे बहलाएंगे और अपना स्वार्थ सिद्ध करके चले जाएंगे। ये भी बहुत सी चुनौतियां। आज हमारे देश के अंदर ईसाई मिशनरियां जो काम कर रही हैं, खासकर अपने मंडला, डिडोरी, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, हाँ सिडनी में कम है, यहाँ पर जो ये कार्य करते हैं ये ऐसे ही कार्य करते हैं। तो उन चुनौतियों को सामना करने के लिए हमारे यहाँ जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको तैयार करना, किस प्रकार से वो धर्मांतरण करते हैं, थोड़ी सी दवाई दे करके, थोड़ा सा प्रलोभन दे करके, और धीरे 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 वो धर्म परिवर्तन होता है। तो उस धर्म परिवर्तन को हम कैसे रोके? हो हमारे पास सबसे बड़ी मशीनरी है हमारा छात्र। यदि उसको हम बचपन से ही अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी बातें बताएंगे, और जो समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई हैं, छुआछूत है, जातिपात है, इन सब को नष्ट करने का, इसलिए हम लोग एक मंत्र बोलते हैं, ओम सहना वतु सहना वतु सहवीर्यम। और दूसरी ओर हम कल्पना क्या करते हैं, विश्व कल्याण की भावना करते हैं, इसलिए कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब सर्वे में ये नहीं कहते कि आदिवासी है, ये पंडित है, ये नारी है, ये चौमार, ये नहीं, कहीं नहीं कहा गया। क्या कहा गया? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारा संसार, सारा विश्व सुखमय हो। तो आज हमारे सामने जो चुनौतियां हैं कि हमारी शिक्षा के अंदर भी चुनौतियां हैं। आज हमारे बच्चे पढ़े होकर के आगे जाते हैं, वो माता पिता को भूल रहे हैं। इसलिए हमको भारतीय शिक्षा पद्धति में, भारतीय प्रणाली में उनको पढ़ाना पड़ेगा कि ये तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है कि माता पिता यदि वृद्ध हो गए हैं तो उनकी सेवा करना भी तुम्हारा परम धर्म है। स्वर्ग तभी मिलेगा, स्वर्ग कहीं नहीं है। इसलिए जो बातें कही जाती ना कि बालक को सिखाया जाता है, हम लोग सिखाते हैं कि सबसे बड़ा स्वर्ग कहाँ है, तो बोले माता पिता के चरणों में। ये किस लिए बताना पड़ता है कि बाल मन में ये भाव बैठेगा कि नहीं है, और वो बालक कभी भी अपने माता पिता को छोड़ के नहीं जाएगा। इसी नगर की एक घटना है, एक एमपीपी में डी हुआ करते, बहुत बड़ा अधिकारी था एमपीपी का। उसका भाई एक टेलीफोन में इंजीनियर, यही पीछे रहते थे विद्यालय। मैं एक दिन उनके यहाँ मिलने गया, उनके 2 बच्चे पढ़ते थे। अपने देखिए उनके कपड़े नौकर धो रहे थे, लेकिन वो माता पिता दोनों के कपड़े लेकर के धो रहे थे। सामने बैठे बोले बैठिए गुरुजी बस में 2 लोग माता जी की साड़ी धो। मेरे अंदर वहां लगा कि इससे बड़ा संस्कारी कोई नहीं है। एक ने नौकरी छोड़ दी माता पिता की सेवा के लिए, ये संस्कार होना चाहिए। तो इस प्रकार की बहुत सारी चुनौतियां जो हमारे सामने आज हैं कि देश के अंदर कैसी शिक्षा होना चाहिए, कैसे बालकों का निर्माण हो। और सबसे बड़ी चुनौती तो ये पाश्चात्य सभ्यता की है। हम लोगों को धोती पहनने में शर्म लगती है। हमारे बच्चे धोती पहनने के लिए उसका पिता पहुंच जाता है, आप इसको तो गंवार समझा जाता है। ये भाव हमको दूर करना पड़ेगा कि आज धोती वाला ही एक विद्वान हुआ जो विश्व के अंदर घंटा बजाने वाला था। लोग तो धोती पहनते हो तो सिर्फ लुंगी लपेटते थे। कौन थे वो? हाँ मालूम है ना। तो विवेकानंद जी जैसे इस देश के अंदर हुए और उन्होंने वही विदेशों में जवाब दिया कि हमारे यहाँ कपड़ों से संस्कृति नहीं जानी जाती, विद्वता नहीं नापी जाती, व्यक्ति के व्यक्तित्व से नापी जाती। इसलिए ये बच्चों को हमको कहानियों के माध्यम से, प्रेरक प्रसंग के माध्यम से जानकारी देना पड़ेगी, तब कहीं हम उन चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। उसके आगे क्या कहा गया? हाँ, चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक। और उसके आगे क्या है? हाँ, किसका जीवन? किसका जीवन? जब तक सही समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब? किसका जीवन? अरे दीन दुखी का जीवन नहीं भाई।
उन बालकों का जीवन जब वो बड़े होंगे, अभी बच्चे हैं, जब वो बड़े होंगे तो उनका जीवन कैसा होना चाहिए? आगे पढ़िए, क्या है उसमें? गिरी कंदराव झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले दीन दुखी, हाँ, बंधु। अब ये बंधु बांधव क्यों कहा गया भाई? कहते थे जंगल वाले लोग, जनजाति लोग, उनको बंधु क्यों कहा गया? बंधु शब्द से ही हमारा अपनापन झलकता है। कि ऐसे लोगों को जो अभावग्रस्त हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम शिक्षा की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, उन्हें अपना जैसा बनाने का क्या प्रयत्न कर सकते हैं, इस ओर क्या हमको चिंता करना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा कि भारत में पहले शिक्षा थी, लेकिन शिक्षा में भारत नहीं था। हमारे यहाँ एकलव्य को भी शिक्षा दी गई, ठीक है ना, तो कौरव पांडवों को भी शिक्षा दी गई, अश्वत्थामा को भी शिक्षा दी गई, यानी सबको शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। और इस प्रकार से आज की स्थिति में भी हम सबको उन दीन दुखी अभावग्रस्त बंधु बांधवों को, देखिए कि देश का प्रत्येक नागरिक भारत माता की जय बोलने के लिए समर्थ होगा तो विदेशी ताकतें हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यदि देश के अंदर ही फूट हो जाएगी कि ये जनजाति समाज है, ये फला समाज है, ये इसका समाज है, तो जब हमारे अंदर, आज हमें अपने इतिहास से सीख लेना चाहिए कि हमारे यहाँ राजा महाराजाओं के स्वाभिमान, उनका घमंड ही हमारे देश में अंग्रेजों का शासन कराया। मुगलों का शासन क्यों आया हमारे देश के अंदर, ये इतिहास बताता है। और इसलिए हमें सबको अभी भी, इसलिए परम पूजनीय डॉक्टर जी ने, हेडगेवार जी ने जिससे प्रेरित की संस्था करती है, वहां आप जाइए, वहां कोई नहीं कहेगा कि हम तिवारी हैं, ये चौबे हैं, ये पटेल हैं, ये श्रीवास हैं, ये ठाकुर हैं। वहां सिर्फ नाम बताया जाता है, सुरेश जी। अब तो पता लगा दे रहा हूँ कि सुरेश जी हैं, उमेश जी, महेश जी, यानी वहां सब साथ में बैठते हैं। ये समरसता आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है समावेशी शिक्षा होना चाहिए। हम उन चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से युवा पीढ़ी का निर्माण करके और हम उनको समाज में जोड़े। और वो एक एक बच्चा यदि एक एक गांव को गोद लेता है तो निश्चित रूप से उस गांव की तस्वीर बदल जाएगी। ऐसे अनेक उदाहरण आपने देखे होंगे और उदाहरणों से हमें शिक्षा लेना चाहिए। जितनी भी चुनौतियां हैं उन सब का डटकर मुकाबला करने का सामर्थ्य हमारे बच्चे में हो। और जो जंगल में निवास करने वाला हिंदू समाज है, जैसा मैं पहले निवेदन किया ना कि आप ईसाई मिशनरी क्यों सक्सेस है, केरल से आकर के एक लड़की जंगल में रह करके उनकी सेवा कर सकती है, तो हमारे समाज का हमारा अपना बंधु यदि पिछड़ रहा है तो हम उसकी सेवा क्यों नहीं कर सकते। ये भाव में जागृत करना पड़ेगा, उनके अंदर दिखाना पड़ेगा। जो संस्कार के अंदर उनके दर्शन कराना पड़ेंगे, तब कहीं उनके अंदर भावना जागृत होती है, संवेगों का विकास होता है। जब आप एक टोली बना करके उन बच्चों को उस क्षेत्र में दिखाते हैं कि इनके कपड़े फटे हुए हैं, इनके पास जूते नहीं हैं, ये भोजन एक टाइम कर रहे हैं, ऐसा समाज, लंगड़ा लूला समाज देश को सशक्त नहीं बना सकता। और इसलिए हमें उनकी चिंता करना, और इसलिए हमारे यहाँ एक कार्यक्रम होता है। कौन सा कार्यक्रम होता है? हाँ, अब वो समर्पण नाम से चंदा हो गया, मंदिर वाले जब देखो तब पैसे ही मंगाते रहे, क्योंकि सही विषय समाज में नहीं जाता कि हमारा लक्ष्य क्या है। उन गिरी कंदराव, झुग्गी झोपड़ी, दीन दुखी, अभावग्रस्त को भी हमें अपने साथ खड़ा करना है। तो उसके लिए जो भी धन खर्च होगा, पहले राजा महाराजा बड़े बड़े लोग दान कर देते थे, शिक्षा के लिए दान देते थे, समाज के उत्थान के लिए दान देते थे। आज भी समाज देने को है, तैयार है। और हमको जागृत लाना पड़ेगा उन भैया बहनों के माध्यम से कि आप तो अच्छे घर में रहते हैं, कूलर में रहते हैं, लेकिन क्या आपके हर समाज का हर व्यक्ति आपका वो भी एक अंग है, वो किस प्रकार का जीवन यापन कर रहा है, उसके बारे में भी हमें चिंतन करना पड़ेगा। तो यदि इतना हम कर सके तो जो ये लक्ष्य रखा गया है कि ऐसे बालकों का निर्माण करना है हमको जो समाज के प्रति गर्व महसूस करे। भाई कोई व्यक्ति आजकल देखने में आता है, एक्सीडेंट हो गया,
पड़ा है, करा रहा है, लोग देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, चले जाते हैं। संवेदनहीनता है ये, संवेदनाएं नहीं है। अरे भाई, यदि आपके थोड़े से प्रयास से उसको अस्पताल तक आप ले गए, हो सकता है उसको जीवन दान मिल जाए। ये भाव बच्चों को जगाना पड़ेगा। कैसे हम उसकी सेवा कर सकते हैं? आज तबकी दोपहरी में लोग आते हैं, हमारे गांव में आते हैं, दूर से आते हैं, क्या हम एक प्याऊ खोल सकते हैं? ये हमारा काम होना चाहिए कि उन बच्चों के अंदर एक जागृत हो, ये धर्म है। और इसके लिए उसको धर्म से जोड़ते हुए कितना अच्छा उसके अंदर हम विकास कर सकते हैं कि वो प्रत्येक दूसरे दुख को अपना दुख समझे। या भारती ने सिर्फ ऐसे नहीं है कि स्कूल वर्ग खोल दिए, उसके पीछे ये हेतु है कि ऐसे ही वह